तो आज हम चैप्टर 2 करेंगे गुडविल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुडविल होता क्या है। कोई भी पर्सन है जो जिसका बिजनेस पहले से चल रहा है तो वो मार्केट में कुछ रेपुटेशन बना चुका होगा, कुछ उसकी वैल्यू होगी, कुछ एक्स्ट्रा उसने एफर्ट्स लगाए होंगे जिसके कारण उसके परमानेंट कस्टमर्स हो चुके होंगे। तो जो रेपुटेशन होती है ना एक बिजनेस की या किसी भी चीज की, उसको गुडविल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? रेपुटेशन ऑफ एनी कंपनी और एंटरप्राइज। ठीक है, अब ये बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब इसके कारण हो क्या सकता है, हमारे परमानेंट कस्टमर्स बन गए, हमने आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी दी, उसके कारण हमारी गुडविल बहुत बन गई। ठीक है, हमारी क्वालिटी ऑफ गुड्स बहुत अच्छे थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी। तो इसके ऐसे अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये डिपेंड करता है कि गुडविल क्यों अराइज होती है। तो ये बताता है कि आज हमारी कंपनी की वैल्यू क्या है। क्या हम नेट एसेट्स में से ऐसा नेट एसेट्स प्लस क्या ऐसी अमाउंट हो जो हम जब हमारा बिजनेस बेचें तो हम वो ले सकें, वो एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल होती है हमेशा। ठीक है, अब गुडविल क्या हो सकती है? गुडविल दो तरह की हो सकती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल। तो हम दोनों की मेथड्स पढ़ेंगे इसमें। अब तो क्या होता है, दो तरह की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या हुआ? मैंने बोला कि मेरी जो नेट एसेट्स थे ना वो थे सपोज 1000 करोड़ के, बट मैंने परचेज कंसीडरेशन, अब इसका परचेज कंसीडरेशन का मतलब मैं बताती हूँ अभी 2 मिनट। परचेज कंसीडरेशन होता है जिस अमाउंट पे हमने किसी को बिजनेस बेचा या किसी से खरीदा, वो अमाउंट क्या पे की, जो हमने बोला था ना कि नेट एसेट्स प्लस अमाउंट इज इक्वल टू ये वाली अमाउंट। तो ये वाली अमाउंट होती है परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो हमने किया सपोज परचेज कंसीडरेशन हमारी 1200 करोड़ है। तो अब इसका जो डिफरेंस है किसका? परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स इज इक्वल टू गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व कहां से आ गया? सपोज अभी तो चलो अभी गुडविल वाला एग्जांपल देती हूँ। परचेज कंसीडरेशन है 1200 करोड़ की और ये है 1000 करोड़ की, तो हमारी गुडविल होगी 200 करोड़ की। अब सपोज मैं उल्टा केस लूं, ये है 1200 करोड़ की, ये मैं बेच रही हूं 1000 करोड़ में। मेरे को लॉस हो रहा है या मुझे ट्रांसफर करना पड़ रहा है ड्यू टू माय फैमिली प्रॉब्लम्स या कुछ भी कारण मुझे मेरा बिजनेस बंद करना है और मुझे इमरजेंसी में बेचना है। तो सामने वाले ने उस चीज का फायदा उठाया, उसने बोला कि ना मैं 1200 करोड़ में तो नहीं खरीद सकता, मैं 1000 करोड़ में खरीद लूंगा। तो वो 1000 करोड़ में खरीदा। तो अब क्या हुआ, 1000 करोड़ में खरीदा, 1200 वाली चीज यदि हम 1000 में खरीदेंगे तो हमें 200 रुपए का लॉस होगा। अब वो लॉस जो हुआ है वो बोलते हैं कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व में से जाता है वो। जो खरीदता है उसके लिए प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट नॉर्मल बेसिस पे नहीं होता, कभी कभार होता है, तो ये कैपिटल नेचर का है, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो परचेज गुडविल का तो सिर्फ काम ये होता है कि परचेज कंसीडरेशन में से नेट एसेट को माइनस करके गुडविल की अमाउंट को निकाल लेना। ठीक है, ये तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला इसमें इधर ही माइनस कर दो, इज इक्वल टू गुडविल। वेयर एज इसके हमारे पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं। वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट, देन कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन तीनों के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, दैट इज सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सिंपल मेथड में क्या होता है, सिंपल एवरेज मेथड में हमें ना बहुत सारे सालों के 2, 3, 4 या 5 सालों के ना प्रॉफिट्स गिवन होंगे, हमें उसका एवरेज करना है। ठीक है, मैंने इसका फॉर्मूला ही लिखूं तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, परचेज ईयर। ठीक है, अब परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, जो भी डाटा गिवन होगा जितने भी सालों का उसको ले लो। सपोज 5 सालों का गिवन है तो सबका प्रॉफिट 1, 2, 3, 4 और 5 डिवाइडेड बाय 5, इसका निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, सपोज 2008, 9, 10, 11, इसका 8000, इसका 9000, इसका 10। तो सपोज हमें 4 सालों के प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखे हैं, तो हम सिंपली इसको टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 4 करके इसका आंसर निकाल लेंगे। बट नॉन रिकरिंग इनकम और लॉसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज आग लग गई जिसके कारण मुझे लॉस हो गया 2000 का 2008 साल में, तो मेरा प्रॉफिट होना एक्चुअल में कितना चाहिए था, नॉर्मल ईयर के हिसाब से 10,000, तो मैं इसमें 10,000 ही इंक्लूड करूंगी, मतलब 10,000 कंसीडर करूंगी, 2,000 प्लस कर दूंगी। अब उसके कारण सपोज कोई मेरे को बाय चांस मैंने जमीन बेच दी और उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया और वो इसमें इंक्लूड है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, हम उसका एवरेज करके उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज ईयर से कर देंगे। ये तो हो गया सिंपल। और वेटेड में क्या करेंगे, वेटेड में जितना पुराना होगा ना उसको उतनी ज्यादा वेटेज दी जाएगी। जैसे कि मैं क्या करूंगी, 1, 2, 3 और 4 इसको मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करूंगी। ठीक है, इससे जो भी प्रोडक्ट निकलेगा ना उसको करके उसका टोटल डिवाइड बाय इससे, इससे डिवाइड बाय इससे, इसका जो टोटल होगा
इससे टोटल आंसर को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, इसका वेटेड आ जाएगा। तो इस पार्ट में हम अभी यही देखते हैं, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है।